श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 5वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 5, गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उस समय ब्राह्मण, सूद, मागध, बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने और स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुआर दिए। उसमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की माला और रंग बिरंगे वस्त्रों और पल्लवों के बंधनवारों से सजाया गया। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती थी मानो कमल की केसर हो। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करें। और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती, ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य और वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उंडेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे। मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। सूत, मागध, वंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हों और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अटखेलियां करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया। वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं, राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हुए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रीतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विहल हो रहे थे। नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी कहने लगे, भाई, तुम्हारी अवस्था ढल चली थी। अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। ये बड़े आनंद का विषय है। आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई, बंधुओं, स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है ना। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने पिता माता मानता होगा। वह अच्छी तरह से तो है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं हैं। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। सभी के सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित हैं। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता।
वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली, बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। 5वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।